दिल्ली कॉलेज में मायरा मध्य प्रदेश से आई थी, जबकि ईशान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। ईशान एक सरल लड़का है जो ना तो बहुत बोलता है और ना ही किसी से बहुत मतलब रखता है। मायरा को ईशान की यह बात बहुत अच्छी लगती है और वह किसी तरह से ईशान से बात करने का प्रयास करती है। मायरा बहुत सुंदर दिखती है। कुछ ही दिनों में ईशान और मायरा दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे ईशान मायरा को पसंद करने लगता है और दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हुए सब कुछ लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं। कुछ समय बाद दोनों बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। मायरा के पहले कई दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी, लेकिन ईशान को पहले कभी कोई लड़की नहीं मिली थी। ईशान को यह पसंद नहीं था, इसलिए वह एक दिन मायरा से बातों ही बातों में अपने मन की बात कहता है। मायरा उसे एक दिन का समय देती है और कहती है कि कल वह उसे देगी। मैं जवाब दूंगा। मायरा का विचार है कि ईशान कॉलेज में पहले सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब वह सिर्फ मुझ पर ध्यान देता है। अब मायरा को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता और कोई अर्थ नहीं रखता। देखते देखते कॉलेज खत्म हो जाता है और हर कोई अलग हो जाता है। ईशान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पाता है। 3 वर्षों में ईशान मायरा को नहीं जानता है और न ही मायरा को ईशान से कुछ पता है। ईशान अपनी कंपनी छोड़कर नई कंपनी बनाता है, जिसमें उसकी पहले से ही बहुत अच्छी पोस्ट और दुगनी है। ईशान पहले दिन ऑफिस में जाकर जानता है कि मायरा उसकी जूनियर है। वह काम में ही लगा रहता है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यह कुछ दिनों तक चलता रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। एक दिन दोनों को एक ही काम के लिए मिलना पड़ता है। ईशान और मायरा के बीच काम के बाद बातचीत होने लगती है, हालांकि वे नहीं चाहते थे। मायरा ने ईशान को बताया कि उसने उससे मना क्यों किया था। ईशान मायरा की बात समझ लेता है और हम दोनों फिर से गहरी दोस्ती करते हैं। दोनों की दोस्ती की चर्चा पूरे ऑफिस में दोनों के बीच दोस्ती की चर्चा शुरू होती है। ईशान एक साधारण लड़का है जो बहुत कुछ नहीं समझता। बाद में ईशान मायरा को डिनर पर ले जाता है और फिर से उनसे प्यार करता है। आखिरी मुलाकात। मायरा इस बार ईशान को मना नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उसकी शादी जल्द होगी। मायरा ने ईशान को अपनी शादी की बात बताई तो ईशान का दिल टूट जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मायरा रात भर सोती है कि ईशान से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। वह निर्णय लेती है कि कल ईशान को हाँ कर देगी और मम्मी पापा को ईशान से शादी कर देगी। मायरा दूसरे दिन ऑफिस जाकर जानती है कि ईशान ऑफिस छोड़कर चला गया है और फिर कभी कंपनी में नहीं आएगा। जल्द ही आयन मायरा को पत्र लिखता है। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मायरा, खुश रहो जहां भी रहो। इस दर्द के साथ अब जिंदा रहूंगा। मैंने तुमसे हमेशा केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब कोई भी नहीं आ सकता। मैं किसी को भेजना चाहता हूँ। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों के साथ बिताऊंगा। आज से मैं पूरी जिंदगी तुम्हें अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी आप रहते हैं। खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मायरा आयन खोजने के लिए बहुत कुछ करती है। वह कई वर्षों तक ईशान नहीं पाती और अपने माता पिता की इच्छा के लड़के से शादी कर लेती है। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने दुखों से जिंदा रहते हैं। दोस्तों, जीवन कैसा भी चल रहा हो, आपको कुछ निर्णय लेने से पहले सोचना और समझना चाहिए। अगर कोई गलत हो जाए
यह निर्णय आपकी और दूसरों की जिंदगी को खराब कर सकता है।